जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने रामपुर शहर का भ्रमण करके कोरोना कर्फ्यू के दौरान शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं जनपद रामपुर में जिलाधिकारी ने राजद्वारा, मिस्टरगंज और किला गेट सहित विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके व्यवस्थाएं देखी और मेडिकल स्टोरों के संचालन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया कि वे फिजिकल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें तथा किसी भी दशा में दवाओं का निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर विक्रय नहीं होना चाहिए। मेडिकल स्टोर पर दवाओं की खरीदारी करने के लिए आने वाले लोग मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। मिस्टरगंज में कोविड संक्रमित मरीज पाए जाने के कारण बनाए गए कंटेनमेंट जोन में भी जिलाधिकारी पहुंचे। वहां पहुंचकर जिलाधिकारी ने सैनिटाइजेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आदि के बारे में स्थानीय लोगों से पूछताछ की तथा कहा कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें और जब भी बाहर निकलें तो ज़रूरी है कि मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। रजा लाइब्रेरी परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी ने सैनिटाइजेशन की स्थिति सहित विभिन्न बिंदुओं पर लाइब्रेरी प्रबंधन से जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशित किया कि उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करके लाइब्रेरी परिसर में आकर्षण पौधारोपण के साथ लाइब्रेरी परिसर को बेहतर स्वरूप प्रदान किया जाए। देखिए, जैसा कि आपको बता दें कि फ्राइडे नाइट से वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, तो उसमें मैसिव स्केल पे सैनिटाइजेशन प्रोग्राम और स्वच्छता के प्रोग्राम चलाए जाने हैं। तो हमारी पूरी समस्त नगर पालिकाओं में ये एक्टिविटी चल रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रही है। तो उसी का इंस्पेक्शन करने के लिए हमारे समस्त अधिकारी निकले हुए हैं। मैंने भी उसी का इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और चूँकि हमारा जो रजा लाइब्रेरी इसके आसपास का एरिया है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे पूरे वीक के दौरान आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सैनिटाइजेशन कराया जाना आवश्यक था। तो उसको हमने देखा है और इसके अतिरिक्त उसके साथ साथ रजा लाइब्रेरी में जो आउटर एरिया में क्या डेवलपमेंट के वर्क्स हो सकते हैं ताकि इसका संरक्षण भी हो पाए और टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र के रूप में और अच्छे तरीके से बढ़ पाए, उस पर भी हमने चर्चा की है। तो उसको भी हम भविष्य में अच्छा यहाँ पे कार्य कराएंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे जिला अस्पताल में L2 फैसिलिटी है जिसमें 100 बेडेड वो फैसिलिटी है। अराउंड 22 के आसपास पेशेंट्स हमारे वहाँ पे भर्ती हैं और सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन वहाँ पे है, तो ऑक्सीजन की किसी कोई प्रकार की कमी नहीं है। कुछ वहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट में मेंटेनेंस वर्क होना था, वो मैंने करा दिया है। इसके अतिरिक्त हमने जौहर अस्पताल में भी 50 बेड की व्यवस्था की है। वहाँ पे भी हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था की हुई है। इसके अतिरिक्त हमने जो नारायणा अस्पताल है बिलासपुर में, उसका भी अधिग्रहण किया है। वहाँ पे भी लगभग 30 बेड हमें मिले हैं। तो इस प्रकार हम लगातार जनपद की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं कि इन केस अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने नागरिक हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएँ। सर, लोगों से क्या अपील करें? लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि कर्फ्यू के दौरान तो आपको अपने घरों में रहकर कर्फ्यू के नियमों का पालन करना ही है, लेकिन जब वीक के दौरान जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें मास्क ज़रूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि केवल प्रशासन अकेले बल पर इस बीमारी को नहीं हरा पाएगा। लोगों का सहयोग साथ बहुत ज़रूरी है। तो अपील मेरी यही रहेगी कि प्रशासन के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर आप लोग खड़े रहें और जो अपील लगातार सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा की जा रही है कि इस बीमारी को हराने के लिए इसकी चेन तोड़ना ज़रूरी है और चेन तभी टूटेगी जब हम मास्क का उपयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और अनावश्यक रूप से कहीं बाहर ना निकलें। कोई आवश्यक कार्य है तो उसी से हम लोग बाहर निकलें। जनपद में अभी कितने केस होंगे? देखिए, जनपद में अराउंड 750 के आसपास केसेस कल थे। आज अभी रिपोर्ट्स हमारे पास आएंगी तो वो तय समय पर हम आपको अपडेट कर देंगे। सर, लोगों में डर है इसको लेकर बहुत ज़्यादा, तो पैनिक होने की ज़रूरत है? देखिए, पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जनपद रामपुर में हमने पर्याप्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की हुई हैं और अगर प्रोटोकॉल का पालन सब लोग करते हैं तो केसेस बढ़ेंगे नहीं, धीरे धीरे कम ही हो जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की तैयारी पूरी है, बस सब लोग अपने घर में रहें और आवश्यकता से बाहर निकलें। एक और हम चीज़ कर रहे हैं कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है उस पर हम जितने हमारे बेड्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, कहाँ कहाँ पे है, उसको अपडेट करने के लिए मैंने अपनी टीम को बोला है। आज वो अपडेशन हो जाएगा, तो किसी को भी अगर बेड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में जानकारी चाहिए तो वो हमारी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर सर्च कर सकता है। सारी सूचनाएँ वहाँ पर रहेंगी।